एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का लगातार बयान आ रहा है कि अपराधियों की अब खैर नहीं, या तो अपराधी बिहार छोड़ दे या तो अपराध छोड़ दे, तो वहीं जो एक गंभीर मामला सामने आया है कि एक ही परिवार के 5 सदस्यों पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। ये हमला तब हुई थी जब रात्रि के लगभग 2 बजे सभी चैन की नींद सो रहे थे। ये पूरा मामला खगड़िया जिला अंतर्गत चौथम थाना क्षेत्र के करुआ मोड़ की बताई जा रही है। ये घटना 1 जून रात के 2 बजे की है। जमीनी विवाद यानी पूरा जमीन जायदाद लिखने को लेकर लगातार बदमाशों का दबाव ना सुनने के एवज में पूरे परिवार पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका बेगूसराय के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया यह भी जाता है जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनके एक पुत्र को नशा भी खिलाया गया था और उसके बाद उनकी बेरहमी से पिटाई भी की गई थी। उनकी एक पुत्री भी घायल है और उनके माता पिता जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। जैसे ही इसकी सूचना लोजपा सांसद विधायक को लगी, वो तुरंत बेगूसराय के निजी अस्पताल पहुंचे, पीड़ित परिवार से मिले और डॉक्टरों से सारी जानकारी लिया। इस जानकारी में मैं आपको बताऊं कि खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा, परबत्ता विधायक, बखरी विधायक संजय पासवान सह गन्ना मंत्री भी परिजनों से मुलाकात किया है। मीडिया कर्मियों के पूछे गए सवाल पर सांसद राजेश वर्मा ने कहा है कि अपराधी चाहे जितना भी जोर लगा ले वो बच नहीं पाएंगे। अपराध किया है तो उसे सजा मिलेगी। परिजनों ने यह भी कहा है कि जो मुख्य आरोपी हैं उन पर दर्जनों मामले दर्ज हैं और वो लगातार फरार चल रहे हैं। और घटना के बाद जैसे ही आवेदन थाने में दिया गया है, लगातार धमकियां दी जा रही है और प्रशासन पर भी लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया गया है। सुनिए सांसद क्या कुछ कह रहे हैं और पीड़ित परिवार ने क्या कुछ कहा है और आखिर पूरा मामला क्या था। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसबीएन न्यूज। नहीं, जिस तरीके से हमारी लोकसभा में यहाँ पर श्रीकांत जी हम लोग के साथ हैं, इनके परिवार के व्यक्ति को, पूरे परिवार को जिस तरीके से अपराधी के द्वारा घर में घुसकर और पूरे परिवार को मारा गया, धारदार हथियार से काटा गया, जिसमें दुखद उनकी बच्ची का निधन हुआ है और दोनों परिवार के जो सदस्य हैं वो गंभीर रूप से यहाँ पर इलाजरत है। तो परिवार के लोगों से आज हम लोग मिलने भी आए हैं और यहाँ के बाद इनके परिवार के लोगों से गांव में भी जाकर हम लोग मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने अविलंब हमारे माननीय मंत्री संजय पासवान जी, हमारे माननीय विधायक बाबूलाल सौर जी और हम लोग को अविलंब यहाँ पर परिवार से कोई इलाज में कोई कमी नहीं रह जाए, परिवार को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, ये सुनिश्चित करने के मकसद से आज हम लोग परिवार से यहाँ भी और उनके घर पे भी जाकर मुलाकात करें। तो 2 दिन पहले की घटना है और घटना में एक की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जा चुकी है। कुछ जमीन विवाद का मामला सामने आ रहा है। प्रशासन के तरफ से तमाम कार्रवाई सुनिश्चित होने के बाद हम लोग आपको सुनिश्चित करने का लग रहा है कि अपराधी बेलगाम है और इस तरह से देखिए लगातार बढ़ रही है। आपराधिक घटना जितनी रफ्तार से बढ़ रही है उतनी ही रफ्तार से प्रशासनिक कार्रवाई भी सुनिश्चित हो रही है। जहां लग रहा है कि आपराधिक जो है कई बार घटना को अंजाम दे रहे हैं, वहां पर सही तरीके से प्रशासन के तरफ से एनकाउंटर भी सुनिश्चित किया जा रहा है और जहां पर लग रहा है कि आपराधिक पहली बार कोई घटना कर रहा है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। राबड़ी देवी का आवास को खाली कराने की मांग हो रही है, इसको लेकर आप किस तरफ देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये जिसके लिए मांग की बात आप कह रहे हैं, ये उनको स्वतः करना चाहिए था। यदि कोई व्यक्ति विशेष, उनका सम्मान है
वो सीनियर है, उस पूरे परिवार का बहुत हम लोग सब सम्मान करते हैं, लेकिन लोकतंत्र तो संविधान से चलता है। इसमें हम लोग को लगता है कि उनको स्वयं इस बात को समझते हुए कि ये जो नए लोग जिनको जवाबदेही बिहार की जनता ने दिया है, उनको काम करने के लिए जो आवाज़ की आवश्यकता है वो उनको देना चाहिए। हम लोग यही उनसे उम्मीद और निवेदन करते हैं। तो विपक्ष आरोप लगा रहा है सांसद जी की कई पूर्व मुख्यमंत्री हैं और सांसद हैं, मंत्री हैं जो जिन्हें बंगला दिया गया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी जी पर लगता है कि जैसे जानबूझ के उन्हें तंग किया जाता है। नहीं, जानबूझ के नहीं, संख्या बल के हिसाब से जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके पास अपना आवाज़ है। अब जो भूतपूर्व हो चुके, जिनके लिए जो व्यवस्थाएं बनी, वो व्यवस्थाएं उनको मिल रही है, नियम संगत तरीके से सारे काम किए जा रहे हैं, उनको उसमें समर्थन करना चाहिए। नहीं, ये जांच का विषय है, इस पर जो भी लोग दोषी है उस पर कार्रवाई चल रही है और आगे भी मुझे लगता है कि उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की खूबसूरती है। हर लोगों को विरोध करना, अपनी आवाज को रखना, अपनी बात को रखने का एक मंच मिलना चाहिए। पार्टी संगठन जितने बने, मुझे लगता है उससे उतना ही लोकतंत्र मजबूत होता है, उसमें कोई खराबी नहीं। पूरा रात में जो है ना, मेरी बहन को पहले काटा, उसके बाद मेरे पिताजी को गरासा से पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक काट दिया है। उसके बाद मेरी मम्मी को पूरा थकुच दिया है कपार, और पूरा शरीर, उसका मुंह का फेस भी बचने लायक नहीं है दोनों में से किसी। मेरी बहन तो स्पॉट डेथ हो गई थी। एक बच्ची थी, उसको भी नहीं छोड़ा दरिंदा, पूरा जल्लाद की तरह मारा है। पूरे परिवार मेरा उजड़ गया है, मेरे माँ बाप सब खत्म हो गया, अभी वो बचेगी नहीं। वो जो मतलब मेरा बहन भी मर गई है। हमला करने के पीछे क्या कारण रहा? ये मेरा घर वहाँ जो नया बनाए थे ना, तो वहाँ पे अनवर अली वो धमकी देता था कि ये घर हमको लिख दो। वो बगल वाला जमीन भी उसी के पास है, समझे, वो लिखा लिया था। तो वो बगल वाला ये भी जमीन बोला था तुम लिखो, यहाँ से भाग जाओ। उसके बाद जो है ना सर, मेरे गांव का एक कमल किशोर है, वो जो लड़का खून किया है, उसको वही वहाँ पे रखवाया था कि इसको आज रात रख लीजिए, उसके बाद भोरे चल जाएगा। भाभी लगते वो गांव का ही था, तो बोला इसको वही लड़का अथी किया है। उसका नाम मिथिलेश सिंह है, भदास का है। सर पूरा मेरा परिवार पूरा खत्म कर दिया है सर। उसको हम वो 12.5 धूर में मेरा घर बना हुआ है, समझे। वो लोग करता क्या है? कौन सब जो हमला किया, जो आरोपी है, वो लोग क्या करता है? सर उसको हम नहीं पता, बाहर का था वो सर। वो जो मेरे गांव का जो रखवाया था ना, वो किसान है, मतलब अपना गांव में रहता। वही बोला कि उसके पीछे बहुत राज है सर, बहुत बड़ा बड़ा अति का हाथ है। मुस्लिम है वो अनवर अली, और भी आदमी है, पता नहीं वो मुजरिम पकड़ाएगा तभी खुलासा होगा। मेरा नाम राहुल कुमार है। मेरा पिताजी और माताजी यहाँ है, मेरी बहन तो स्पॉट मर गई। आज मंत्री आए थे। हाँ, मंत्री जी को हमने फोन किया था, राजेश वर्मा जी को, उसके बाद चिराग पासवान जी को। तो सभी बोले थे कि हम आएंगे, चिंता मत करो, और जो भी मुजरिम है उसको सजा जरूर मिलेगा। कितना भरोसा है? भरोसा तो है बहुत। अब आगे क्या करते हैं ये सब, हमको तो पूरा अति है कि विश्वास कि जल्द से जल्द मुजरिम को पकड़ा जाए, उसे मौत का सजा, जैसे मेरे परिवार को जा रहा है तो उसी तरह उनको सजा दिया जाए। कितने आरोपी बनाए गए? कुल आरोपी तो बहुत है सर उसमें, लेकिन काटा उसमें एक ही आदमी बोल रहा है प्रशासन, लेकिन बहुत आदमी का साजिश है। क्या हमला किया था? वो गरासा दबिया से बहुत बेरहमी से जल्लाद की तरह काटा, जिस तरह मुर्गा और बकरी को काटता है उसी तरह काट दिया है पूरे। एक बच्चा को, तो बच्चा भगवान भरोसा बच गया है सर।